स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है पुनः जो है हमारे श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में जो है। तो जो भक्त वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है पता चले। ठीक है, ठीक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वहाँ से। हरे कृष्णा। तो हमने कल जो है 19 श्लोक तक जो है चर्चा किया था हमने जो है। तो आज आगे जो पहला हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय जो है विषाद योग नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे हम जो है। 19 नंबर तक श्लोक तक हमने कल कवर किया था। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब जो इसमें जो श्रीमद् भगवद गीता में जो है। तभी तक हमने देखा था कि जो है दुर्योधन एंड पांडव क्या बजाई थी, जो संग बजाई थी। उसके बाद अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज, भीम आदि सब ने क्या बजाया, जो संग बजाया जो है। उसके बाद क्या हुआ जो है उसका वर्णन आ रहा है। फिर जो है आज के श्लोक इस प्रकार है। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब क्या थे, जो अर्जुन के ध्वजा पर कौन स्थित थे, जो है हनुमान जी क्या थे इनके ध्वजा पर जो है स्थित थे जो है। तो इसकी भी कहानी करके आती जो कि हनुमान जी जो है, क्योंकि हनुमान जी क्या है, जो भगवान राम के जो है पार्षद करके जो है राम भक्त है हनुमान जी तो जो है। लेकिन अर्जुन के रथ पर ये आए कैसे, जो है प्रश्न उठता है। तो जैसे कि अर्जुन को जो है ये रथ जो दिए थे अग्निदेव के द्वारा क्या हुआ था, जो प्राप्त हुआ था। उसी के ऊपर आ रहे कपिल ध्वजा करके जो है, कपिल का मतलब बंदर करके या हनुमान जी के नाम करके जो है कपिल ध्वजा जो है। उनके ऊपर क्या था, जो हनुमान के जो पताका करके क्या कर रही थी, जो लहरा रही थी जो है। तो ये कैसे आए थे जो है, तो एक संकेत करके था जो एक हमने संकेत की चर्चा किया जो है। शंख नाद हुआ, उससे क्या हुआ जो है दुर्योधन और उनके जो जितने भी मतलब योद्धा थे सबके हृदय क्या हो गए, विदीर्ण हो गए। दूसरा पांडव की विजय का संकेत इस प्रकार से मिल रहा है। हनुमान जी क्या थे, जो ध्वजा पर क्या थे, स्थित थे। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होती है, विजय निश्चित रूप से होती है। जैसे हम सब देखते हैं रामायण में भी हनुमान जी ने क्या किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो है। उस कारण से क्या हुआ था, भगवान राम जो है बड़ी सरलता से उस युद्ध को जीते थे जो है। तो हनुमान जी जो है अर्जुन के रथ पर किस तरह से जो है आसीन हुए जो है, इसकी भी एक कथा आती है जो है। एक समय की बात थी जो है, द्रौपदी को जो है अचानक से जो सहस्त्र दल मतलब हजारों पंखुड़ियों वाला क्या दिखा उनको, जो कमल दिखाई दिया पहाड़ के ऊपर में जो है। तो उन्होंने भीम से कहा जो है अपने पति से जो है, मुझको वो सुंदर पुष्प चाहिए जिस समय क्या कर सकूं, भगवान कृष्ण को इसको जो है मैं अर्पित कर पाऊँ। तो भीम बोले ठीक है तुरंत ला देते हैं करके जो है। फिर भीम इतना तेजी से दौड़ते दौड़ते गए जो है, जो भी पेड़ पौधे आते थे क्या करते थे भीम जो है एक हाथ से एक पेड़ को ऐसे उखाड़ते उखाड़ते जो है दौड़ रहे थे। सामने में स्पीड ब्रेकर कुछ था नहीं जो है, पेड़ से सबको क्या कर देते थे भीम जो उखाड़ के फेंक देते थे। अचानक से वो देखते जो है एक वृद्ध वानर क्या था वहाँ लेटा हुआ था। तो रास्ते पर क्या थी, उनकी जो पूंछ पड़ी हुई थी जो है। तो भीम देखे अरे ये कौन है करके, वृद्ध वानर जो है। फिर उनसे पूछे, वानर अपना क्या करो तुम जो है, पूछ साइड करो करके जो है, मेरे का भी वो फूल लेने जाना है करके जो है। तो वृद्ध वानर बोलता है उनसे जो है, अरे देखो जी मैं क्या है ना बहुत बूढ़ा हूँ, तो क्या है मैं अपनी पूछ भी, मैं चलना फिरना तो छोड़ो मैं अपनी पूछ भी नहीं ला सकता। तो फिर भीम बोलते हैं उनको, बोलते हैं फिर जो वृद्ध वानर जो तुम ही क्या करो मेरी पूछ को जो है हटा दो करके जो है। तो भीम क्या करते हैं, उनकी पूंछ को हटाने के लिए जैसे जाते हैं, अब बोला गया है कि भीम के अंदर
10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल लगाने के बाद भी वो क्या नहीं कर पा रहे थे, जो पूंछ को जो है हिला नहीं पा रहे थे। तो देखिए, अरे बानर तो बूढ़ा है लेकिन मैं इसकी पूंछ हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ करके जो वो सोचना शुरू कर दिया उन्होंने जो है। तो समझ गए इस कोई साधारण वारा नहीं है करके जो है, जरूर ये व्यक्ति क्या जो है दिव्य है करके जो है। तभी जब उनका अहंकार नष्ट होता है भीम का जो है, तब हनुमान जी क्या करते हैं, अपने आप को जो है स्तुत करते हैं जो है हनुमान के रूप में जो है। क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, जो पवन पुत्र थे जो है। तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर जो है बड़े भैया करके जो ऐसे जो है मिलते, फिर जो भीम जो है हनुमान जी से जो है। तभी उसी समय जो भीम क्या करते हैं, उनको जो है भीम को जो है हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं, जब तुम लड़ोगे तो क्या करूँगा मैं, तुम्हारी सहायता करूँगा करके जो है। और उनको कुछ कुछ वर भी दिए थे जो है भीम को जो है, कि तुम्हारी गदा में जो है क्या रहेगी, मेरी शक्ति रहेगी जो है। और भीम की गदा छोटी नहीं थी जो है, भीम की गदा एक रथ जितनी बड़ी थी। वो गदा को उठा के ऐसे मारते थे, जहाँ जो है वहाँ प्रहार पड़ता था तो रथ क्या हो जाता था, पूरा चकना चूर जो है। और भीम जो है क्या करता था, दहाड़ लगाता था, जो गर्जना करता था, उस गर्जना से ही क्या हो जाते थे, कई लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे जो है, इतनी शक्ति थी उनके अंदर में जो है। और हनुमान की क्या मिल गई उस दहाड़ में, और शक्ति मिल गई जो है। तो इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम ने दहाड़ लगा लगा के क्या कर दिया, कईयों को जो है हार्ट अटैक, मतलब हार्ट फेल करके क्या कर दिया, उनको जो है मार दिया था जो है। और इस तरह से हनुमान जी ने बोला, मैं क्या करूँगा, जो अर्जुन के ध्वजा पर क्या रहूँगा, मैं जो है स्थित रहूँगा करके जो है। इस तरह से उन्होंने जो उनको जो वचन दिया हुआ था जो है। इस कारण से हनुमान जी क्या हुए थे, जो अर्जुन के जो रथ के ऊपर में जो ध्वजा थी, पताका जो उसके ऊपर क्या थे, स्थित थे जो है। फिर अगला करके जो है, अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण भक्त ने क्यों धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। आगे हमारी ये चर्चा रहेगी जो है। अर्जुन देखिए बहुत क्या थे, पराक्रमी योद्धा थे वो जो है, और भगवान के क्या थे, जो भक्त भी थे जो है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो है धनुष का त्याग करके युद्ध लड़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया इन्होंने जो है। क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े योद्धाओं को क्या किया था, हराया था। शिव जी तक से क्या किए थे, युद्ध किए थे अर्जुन जो है। लेकिन उसके बाद में भी ये जो क्या करते हैं, युद्ध लड़ने से मना कर दिया इन्होंने जो है। तो क्या हुआ, क्या घटित हुआ, उस पर चर्चा करते हैं हम जो है, कि अर्जुन जी तरह जैसा इतना शक्तिशाली योद्धा क्यों जो है इनका जो मन जो विचलित हुआ जो है। तो फिर अर्जुन जो है आगे करके वो करते जो है, अर्जुन जो है, अर्जुन क्या करना चाहते, सैन्य निरीक्षण करना चाह रहे थे अर्जुन जो है। अर्जुन क्या होते जो 20 श्लोक, अर्जुन क्या होते जो है तैयार होते जो है बाण चलाने के लिए जो है। तो अर्जुन क्या करते, बाण चलाने के लिए जो तैयार होते जो है। फिर उसके बाद जो अर्जुन ने कहा, एक मिनट स्क्रीन आप लोग शेयर कर देता हूँ मैं। अर्जुन फिर जो है 21 से लेके 22 श्लोक में जो बोलते हैं अर्जुन जो है, सेनर्यो भयोर मध्य करके जो है, मेरे रथ को क्या करूं, बोलते हो जो भगवान अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और अपने शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन इच्छा करते जो भी युद्ध लड़ने के लिए आए हैं उनसे मैं जो है किस तरह से जो है, ये लो देखो दिखा आगे इसमें भी म्यूट रख सकते भक्तगण। तो अर्जुन देखना चाह रहे थे कौन कौन मेरे से जो लड़ने आए हैं इस महान परीक्षा करके, जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो कौन कौन लड़ने आने वाले हैं उसके विषय में पूछते। कृपया क्या कीजिए, मेरे रथ को जो दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन क्या है जो लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ जो है अर्जुन ने एक शब्द प्रयोग किया जो है, हे अच्युत। ऐसे भगवान के क्या है लाखों नाम है, उसमें से एक नाम प्रयोग किया अर्जुन ने जो है, अच्युत। तो अच्युत का मतलब क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान का नाम क्या होता है, जो उनके जो है अलग अलग कार्यकलाप, उनके अलग अलग लीलाओं के आधार पर क्या होता है भगवान के जो नाम पढ़ते हैं। तो एक नाम बोला गया इनको जो अच्युत। तो अच्युत शब्द का अगर अर्थ देखेंगे तो जो है इसका मतलब होता है क्या होता है, जो है
जो कभी पतित नहीं होता या जो क्या नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। लेकिन आचार्यगण बताते हैं इसके विषय में विशेष रूप से जो है, भगवान को अच्युत इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान क्या होते हैं, अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह है उसको दिखाने में क्या नहीं होते, कभी असफल नहीं होते। इसलिए अर्जुन क्या करते हैं उनको जो है, आप तो अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेमी हैं भगवान कृष्ण, आप इसीलिए क्या कीजिए जो है, मेरे रथ को जो दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए करके जो है बोलते हैं। इस तरह से वो जो है, जय प्रभु, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। हरे कृष्णा। आप देखिएगा कोई अनम्यूट रहे तो उनको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है प्रभु। तो भगवान के क्या है, अलग अलग नाम होते हैं इस तरह से जो है, इसीलिए क्या करते जो है, हे अच्युत करके बोलते भगवान को जो है। अब देखिए, अब बहुत प्रेम से बोलते, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य क्या कीजिए, आप जो है लेकर चलिए करके जो है। क्योंकि होता क्या है, जब युद्ध स्थल, अब थोड़ा हम कल्पना करके देखते हैं मुझे, अब युद्ध स्थल है, वहाँ क्या लाखों लोग क्या हुए, युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, संग बज रहे हैं, तीर चला रहा है कोई, जो है कोई भाले चला रहे हैं, किसी का गदा गदा से टकरा रहा है जो है, कोई जो इसको मार दो करके जो है, सैनिक जो गर्जना कर रहे जो है, तो शोरगुल क्या रहता है, बहुत अधिक रहता है ऐसे उसमें जो है। तो संवाद करने का तरीका जो है, मतलब जब युद्ध स्थल पर रहते हैं तो अपने सारथी के साथ क्या रहता है, वहाँ अलग तरीके से वो करते हैं। जैसे दायां देखो, सारथी क्या रहता है, सामने बैठा रहता है वो जो है, और जो रहता है जो है योद्धा रहता है, क्या रहता है उनके पीछे में जो है अपने अस्त्र शस्त्र पकड़ के खड़े रहते हैं वहाँ जो है। तो जब दायां मोड़ना रहता है तो क्या करते हैं वो जो है, एक लात क्या मारते हैं, दाएं साइड मारते हैं। क्योंकि आप नहीं बोल सकते उनको जो है, अरे क्या मेरा रथ इधर ले चलो उधर ले चलो, थोड़ा रोक लो करके जो है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सारथी सुन नहीं पाएगा जो है, क्योंकि सारे तरफ क्या हो रहा है, बहुत भयंकर करके जो कोलाहल करके होते रहता है। और बायां लात मारोगे तो बाएं साइड मोड़ना है, और बीच में लात मारे तो इसका मतलब होता था कि रथ को रोक दो करके जो है, और 2 बार तेज लात मारे तो इसका मतलब होता है कि आगे जो है तेजी से चलाओ करके जो है, इस तरह से जो है। लेकिन भगवान क्या है, जो अपने भक्तों से प्रेम करने में कभी क्या नहीं होते, चूकते नहीं जो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 18 दिन जो है, सूर्य उदय से लेके जो है सूर्य अस्त तक जो है, अर्जुन के क्या खाए, जो है लात खाते हुए क्या बने, जो भगवान जो है अर्जुन के सारथी बनने का जो है स्वीकार किया जो है। तो देख सकते भगवान के हम जो है, हम जैसे चर्चा किए, तो भगवान के अंदर एक मतलब 6 विभू में जो है क्या रहता है, वैराग्य जो है। कोई हमको ही बोल दो जो हमारी गाड़ी में जो है आप ही ड्राइवर बन जाओ करके जो है, और ड्राइवर बनने के बाद हम ड्राइवर बने कार का जो है, और कोई बोले आप जब दायां मोड़ना रहेगा क्या करना, आप जो मेरे दाएं गाल पर जो है खींच के जो तमाचा मारना जो है, और बायां चलना रहेगा तो बाएं गाल पे मारना जो है। हम में से कितने लोग सहन कर पाएंगे इस चीज़ को जो है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, जो भक्त वत्सल बोला गया भगवान को जो है, इस कारण से क्या कि जो भगवान जो है अर्जुन को इस तरह से जो है सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो है फिर, क्योंकि भगवान क्या करना चाह रहे थे, अर्जुन को जो है लेकर चलते, फिर जो है फिर आता, फिर गुड़ाकेश के निवेदन पर भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। अब अर्जुन ने जैसे निवेदन किया उसके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनको जो है वहाँ लेकर जाते हैं, चलो अर्जुन करके जो है। ठीक है, तो फिर संजय बोलते जैसे, हे वृषणवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया जो है। भगवान क्या किए, इस तरह से जो सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, और दोनों के बीच में ऐसे जगह में खड़ा करते भगवान कृष्ण जो है, जैसे हमने देखा था जो है दुर्योधन क्या करे थे, कूटनीति करके जो है भीष्म द्रोण को क्या करे थे, जो ग्लोरिफिकेशन करे थे, उनका जो है बढ़ाई कर रहे थे, ताकि लोग क्या करें, मेरे लिए जो अच्छे से युद्ध कर सके करके जो है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रथ को क्या करते, जो डायरेक्ट जो भीष्म पितामह और किनके सामने रोक देते हैं, द्रोणाचार्य के सामने हरे में जो है। कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। हरे कृष्णा, आवाज ठीक है? हरे जी कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चाहते तो क्या कर सकते थे जो है, भगवान जो दुर्योधन या कर्ण के सामने लेकर जा सकते थे जो है अर्जुन को जो है,
ताकि अर्जुन का क्या होता, थोड़ा क्रोध जो है बढ़ जाता जो है, अरे यही है करके जो है, जिसने द्रौपदी का क्या किया था, जो चीरहरण का प्रयास किया था। और उसको प्रोत्साहित करने वाला कौन था, ये कर्ण था। उनके सामने भगवान लेकर जाना चाहते थे, क्या कर सकते थे, लेकर जा सकते थे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान ने रथ को किनके सामने लेकर गए, जो भीष्म पितामह और जो द्रोणाचार्य के सामने में जो है। तो भगवान ने भला ऐसा क्यों किया जो है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं हम जो है। देखिए भीष्म पितामह जो है क्या दर्शाते हैं, सांसारिक संबंधों के प्रति की जो आसक्तियां हैं उसको क्या करते, भीष्म पितामह जो है दर्शाते हैं। क्योंकि उनके साथ क्या था, जो रिश्ता था, तो भावनात्मक क्या था उनके साथ, जो उनका जुड़ाव था जो है, ठीक है। और दूसरा करके थे जो द्रोणाचार्य जी के सामने क्यों लेकर गए वो जो है, क्योंकि द्रोणाचार्य किसको वो करते दर्शाते हैं, भौतिक ज्ञान की आसक्ति को जो है। क्योंकि द्रोणाचार्य ने क्या किया था जो है, अर्जुन को जो है युद्ध विधि जो है सिखाई थी जो है, इसलिए स्वाभाविक था उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति आसक्ति करके जो है। और यही दो चीज़ें क्या करती, किसी व्यक्ति को जो है कमज़ोर बना देती है। तो पहला क्या है, संबंधों की आसक्ति, और दूसरा भौतिक ज्ञान का अहंकार जो है, ये क्या करता है, व्यक्ति को जो है कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जब व्यक्ति केवल सांसारिक ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक विषय को क्या करता है, समझने की कोशिश करता है, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है। देखा गया जो है, तब वो सोचता अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई किया है जी, मैंने पीएचडी किया है, ये तो ज्ञान क्या जो 5000 साल पुराना है, ये मेरे क्या सिखाएगा करके जो है। तो भौतिक ज्ञान क्या करता है, जो है हमको जो समझने में क्या करता है, मदद नहीं करता है जो है। जैसे साइंस वाले जो पढ़े होंगे साइंस को जो है, वो लोग देखे होंगे जो है, हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, हमारी सृष्टि तो एक विस्फोट हुआ जी, फिर क्या हो गया, सृष्टि बन गई करके जो है। या एक सेल्स थे वो क्या हुआ, जो जुड़ जुड़ के जो बढ़ते बढ़ते जो ऐसा चला करके जो है इवोल्यूशन हुआ करके जो है ऐसा पढ़ते हैं। और इवोल्यूशन में ऐसा पढ़ाया जाता है, आवाज़ ठीक आ रही है। तो इवोल्यूशन में ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज क्या है, बंदर है करके जो है, साइंस का स्टूडेंट जो है वो लोग पढ़े होंगे जो है, इस तरह से क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इसलिए भौतिक ज्ञान की आसक्ति करके जो ये जब ज्ञान रहता है तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता जो है, आध्यात्मिक जीवन में जो बढ़ना क्या होता है इनके लिए मुश्किल होता है। और दूसरा करके तो सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति जो है, जब किसी व्यक्ति की क्या रहती है, सांसारिक संबंधों में बहुत आसक्ति रहती है, तो व्यक्ति को क्या होता है जो है, तब वो भक्ति के लिए क्या होता है जो, वो सोचता रही मैं भक्ति करके कहीं परिवार वालों को दुख तो नहीं दे रहा, या तो मैं परिवार को चुनूं या तो मैं भगवान को चुनूं करके जो है। इस तरह से क्या होती है, व्यक्ति के जीवन में दो बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या थे, अत्यंत बुद्धिमान थे जो है, इसीलिए सबसे पहले किनके सामने लेकर गए उनको जो है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने में जो है। दुर्योधन कर्ण इन सब के सामने में वो लेकर नहीं गए जो है, क्योंकि उनको पता था जो है इन चीज़ों के विषय में जो है। इसलिए साधक के लिए बोला गया सावधान रहना चाहिए जो है। भौतिक आसक्ति मतलब हमारी जो संसारिक आसक्ति है वो भी हमको क्या करती है, कमज़ोर बनाती है। और भौतिक विद्या का हमको जितना घमंड रहता है, अहंकार होता है, वो भी क्या करते हैं, हमको जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने से क्या करती है, रोक देती है। उसके बाद फिर आ रहा है अर्जुन के लिए शब्द जो गूढ़ाकेश के निवेदन पर। तो गूढ़ाकेश बोला गया है अर्जुन को जो है, ऐसे श्लोक नंबर 25 करके आ रहा है जो है। तो तात्पर्य हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा गूढ़ाकेश क्यों बोला गया उनको जो है। गूढ़ा का मतलब था जिन्होंने क्या कर लिया, अपने निद्रा पर जो विजय प्राप्त कर ली है। या बोला गया जिसने जो विद्या को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो अर्जुन ने क्या कर लिया था, जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था अर्जुन जो है। जितना सोना ना चाहे तो बिना सोए भी क्या कर सकते थे अर्जुन जो है, रह सकते थे जो है। इसलिए उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, गूढ़ाकेश जो है। अर्जुन फिर उसके बाद जो है अपने और पक्ष में जो है, आप तो देखिए जो है भीष्म पितामह और किनको देखे उन्होंने जो है, द्रोणाचार्य की जी को जो है। फिर उसके अलावा क्या करते अपने और अन्य संबंधियों को क्या करते हो जो है, देखते हो जो है, जैसे उनके नाम आते जो है। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ऐसा मतलब ऐसा युद्ध था महाभारत का जो है, कि इसमें सारे तरह के रिश्तेदार क्या हुए थे, जो आए हुए थे जो है।
चाचा जी, ताऊ जी, पितामह, गुरुजन जितने थे जो है, मामा, भाई, पुत्र, पुत्र नहीं पौत्र भी जो थे वो भी सब के सब क्या थे जो हिस्सा लिए हुए थे जो। उसके अलावा ससुर करके वो भी हिस्सा लिए हुए थे। और जो भी शुभ चिंतक थे सब लोग क्या हुए थे इस युद्ध में जो है हिस्सा लिए थे जो है। तब अर्जुन ने उन सबको क्या किया जो है, जब देखा जो है तो उनके मन में क्या आना शुरू हो गया जो, फिर जो है अन्य संबंधियों को देखने के बाद जो है उनके हृदय में एक जो है करुणा का भाव जो है प्रकट होना शुरू कर दिया जो है। ये तो देख लिया हमने जो है। फिर उसके बाद अर्जुन का भाव क्या हो जाता है, विहल हो जाता है। जब क्या करते इस तरह से अपने संबंधियों को जब देखते जो है, अरे मैं तो जिनको शुभ चिंतक समझ रहा था सब के सब लोग क्या हुए मेरे से युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, अब मैं कैसे युद्ध करूं करके जो है बड़ा क्या हो जा रहे थे अर्जुन जो है मोहित हो रहे थे जो है। और लोगों को देखे उनका मुंह क्या होना शुरू कर दिया जो बढ़ना शुरू हो गया जो है। अरे सारे के सारे संबंधी क्या हुए जो लड़ने के लिए वे आए हुए हैं। तो करुणा से क्या होना शुरू कर दिया अर्जुन जो है, मोहित होना शुरू कर दिए जो है। फिर जो है आता है वर्णन जो कि अर्जुन जो क्या करते इसके बाद, इस स्थिति के बाद जो है अर्जुन जो है युद्ध ना करने के क्या देते हैं, कुछ कारण देते हैं अर्जुन जो है, जैसे आप सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो। तो अर्जुन जो है युद्ध ना करने के जो है 5 कारण देते हैं। ठीक है, अभी 5 कारणों पर चर्चा करेंगे, फिर उसका उत्तर क्या है भगवान अगले आने वाले दूसरे अध्याय में क्या करते हैं इसका जो उत्तर देते जो है। तो दिख रहा होगा आप सबको जो है। तो अर्जुन सबसे पहला कारण देता है जो संबंधियों के प्रति दया और परिणाम स्वरूप शारीरिक लक्षण जो है। तो सबसे पहला कारण क्या देते हैं अर्जुन जो है, अपने संबंधियों के प्रति जो है दया का जो है, अरे हम युद्ध करेंगे तो इनके साथ क्या होगा करके जो है इस तरह से क्या करते जो विलाप करते हो जो है। तो सोचते जो है अर्जुन जो है, अरे इनके साथ युद्ध मतलब उनके लिए शोक और भय क्या हो जाता है जो है उदित हो जाता है। अगर इनका मैं वध कर दूंगा तो अब समझ सकते हमारे सामने में अगर कोई हमारे गुरु आ जाए और हमारे पितामह आ जाए तो उनसे युद्ध करना कितना, उनके खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाना कितना मुश्किल करके होगा जो है। तो अर्जुन की स्थिति भी क्या थी जो है, यही थी उनकी जो है कि अब मैं इनसे जो कैसे युद्ध करूं करके जो है उनके लिए समझना क्या हो रहा था, बड़ा मुश्किल करके हो रहा था जो है। इसलिए अर्जुन जो है भगवान के लिए जो एक शब्द करके लगाते जो है, हे मधुसूदन करके जो है, मधुसूदन शब्द लगाते हैं। तो मधुसूदन करके भगवान को ये क्यों संबोधित करते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम जो है। तो बोला गया कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो जो ब्रह्मा जी क्या हुए थे जो उत्पन्न हुए थे, उसी समय क्या थे मधु नाम का जो क्या थे जो असुर था, उसने क्या कर लिया जो ब्रह्मा जी का ज्ञान जो था उसको क्या कर लिया जो है चुरा लिया उसने जो है। जैसे हम सब देखते हैं ना अभी जो है अलग अलग जो मतलब वो रहते जो है क्या करते हैं वो हमारे जो साइबर क्राइम्स करके होते हैं, साइबर हमारे अकाउंट से क्या कर लेते हैं जो किसी चीज़ को चोरी कर लेते हैं, हैकर्स रहते जो है हैक कर लेते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था उसको जो पहले हैकर हुए कौन, मधु नामक असुर जो है, उसने ब्रह्मा जी के ही ज्ञान को क्या कर लिया जो है हैक कर लिया था जो है और अपने साथ लेकर चले गए थे। तो भगवान ने क्या किया था उनको जो है वध किया। इस कारण से उनका एक नाम पड़ा क्या जो मधुसूदन, मतलब मधु नामक असुर का वध करने वाले करके जो है। इसलिए अर्जुन क्या करते हैं इनसे जो प्रार्थना करते हैं, हे मधुसूदन, क्योंकि आपने मधु नामक असुर को क्या किया था जो है विनाश किया था, उनके साथ युद्ध करके उनको क्या किया था जो है विनाश कर दिया था। उसी तरह से मेरे हृदय में जो है इतने सारे जो भ्रम भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही उनको क्या कीजिए आप जो है नष्ट कीजिए करके जो है। क्योंकि अर्जुन का मन क्या हो चुका था, भ्रमित हो चुका था, उनके लिए बड़ा सोचना मुश्किल हो गया था जो है, अरे क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो है। इसलिए क्या कर रहे थे जो भगवान से जो है सहायता मांगते हो जो है। ठीक है, तो फिर वो बोलते जो किसी किसी को उसमें जो है संबंधियों के प्रति जो है करुणा के कारण जो है और शारीरिक लक्षणों के कारण जो है, जैसे तात्पर्य हम श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा करके बताते जो है। तो 6 प्रकार के क्या रहते हैं मुख्यतः जो है आदि अतिताई करके जो पाए जाते हैं जो है, जिनका वध करना क्या है जो है अनिवार्य है, कोई ऐसा करे तो जो है नीति शास्त्र के अनुसार जो है। तो 6 प्रकार के क्या रहते हैं आताताई पाए जाते हैं जो मुख्यतः जो है। अगर ये कोई करता है किसी के साथ तो उनको जो है कुछ क्षत्रिय तो वो क्या कर सकता है उनको जो तुरंत दंड दे सकता है। तो सबसे पहला बताया गया विष देने वाला जो है,
जैसे आदिताई तो थे ही, जो जैसे दुर्योधन ने क्या किया था, भीम को जो है विष पान कराया था बचपन में जो है, तो उनका वध करना क्या नहीं है, गलत नहीं है जो है, ठीक है। दूसरा आतताई करके बोला गया है, घर में आग लगाने वाला जो है, जैसे लक्षागृह था उसमें पांडवों के खिलाफ क्या किए थे जो है, आग लगा के जो जलाने का जो है प्रयास किया गया था जो है। तो दूसरा आतताई करके जो है ही जो है, ये तो जो है, तो उनकी पार्टी मतलब दुर्योधन को तो मार देना चाहिए इसीलिए जो है। उसके अलावा जो है घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला जो है, तो कौरवों ने बार बार क्या किया था, पांडवों के ऊपर जो आक्रमण करवाने का प्रयास किया था, इसलिए इन लोगों को क्या कर देना चाहिए, ये भी मार देना चाहिए करके जो है। उसके अलावा जो है चौथा जो है संपत्ति हड़पने वाला, तो जुए के माध्यम से इंद्रप्रस्थ छीन लिए उन्होंने जो है, तो वध करने के क्या थे, जो योग्य थे जो है होने को तो जो है। उसके अलावा जो है रहने का स्थान छीनने वाला जो है, तो पांडवों का राजपाट और निवास सब क्या कर लिया था, दुर्योधन ने छीन लिया था जो है। और छठा है स्त्री का हरण या अपमान करने वाला जो है, द्रौपदी का अपहरण भी किया था और क्या किया था इसने जो अपमान भी किया था इन्होंने जो है। तो क्या ये 6 तरह के आतताई, कोई भी एक कर्म करता है कुछ जो है ऐसा जो है दुष्कृत कर्म करता है, तो उसका क्या कर देना चाहिए, बोला गया वध कर देना चाहिए करके जो है। लेकिन दुर्योधन ऐसा था कि उसने क्या किए थे, 6 के 6 तरह के क्या किए थे जो है पाप किए हुए थे उन्होंने जो है, तो उनका वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो है, तो समझ सकते हैं हम जो उनका वध क्या करना चाहिए हमको जो है, कर देना चाहिए था उनको जो है। लेकिन वो सोच रहे थे अरे अब कैसे करके करूं करके, ये उचित रहेगा कि नहीं रहेगा करके जो है, ये आदताई तो है होने को तो जो है, लेकिन क्या है साथ में जो मेरे परिवार जन भी तो है जो है। वो फिर वर्णन करते जो है, शास्त्रों का क्रम करके कुछ आता है, क्योंकि जो है ये जो आतताइयों को मारने के लिए बोला गया है, देखो अलग अलग शास्त्र करके रहते जो है, अलग अलग शास्त्रों में जो है शास्त्र के क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है जो किसी को जो दंड दिया जाता है। एक बार शेयर कर देता हूँ। तो क्या रहता है, अलग अलग तरह के शास्त्र पाए जाते हैं जो है, जैसे शास्त्रों में क्या अलग अलग निर्देश रहते जो है, तो शास्त्रों की क्रमबद्धता जो है, जैसे अर्थशास्त्र के अंदर में क्या बताया गया है, राज्य की व्यवस्था, दंड की नीति, किस तरह से किसी को क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए जो है, या राजनीतिक न्याय किस तरह से क्या करना चाहिए जो देना चाहिए करके जो है, इन विषयों से क्या है जो संबंधित करके है जो है। उसके अलावा क्या रहता है, इससे ऊपर रहता है धर्मशास्त्र जो है, ठीक है। तो शास्त्र भी अलग अलग तरह से होते हैं, भक्त ध्यान से समझें इन चीज़ों को जो है। तो धर्मशास्त्र के अंदर में क्या आती है जो है, नैतिकता जो है, धार्मिक आचरण करना जो है, कर्तव्यों का क्या करना, पालन करना जो है, इन सब पर क्या रहता है, धर्मशास्त्र जो है आधारित है, ठीक है। तो अर्जुन अभी जो क्या नहीं बात कर रहे थे, जो हमारे जो अर्थशास्त्र के विषय में बात नहीं कर रहे थे जो है, अभी वो धर्म शास्त्र को लेके जो है और आगे भक्ति शास्त्र को भी लेके सोचने प्रयास कर रहे थे, नैतिकता को दिखा रहे थे। ये लोग तो क्या नहीं है, समझदार नहीं इतने, तो इतने जो है दुर्योधन लोग जो है, हम लोग तो समझदार हैं, हम भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हमको जो है पाप चढ़ेगा करके ऐसा वो सोच रहे थे जो है। लेकिन बोला गया इससे वो ऊपर करके जो पाया जाता है उसको बोला गया भक्ति शास्त्र जो है, जो क्या होती है, क्योंकि भगवान की क्या है जो है वाणी करके है जो है, भगवान की वाणी से क्या होता है जी प्रकट होता है, इसलिए भक्ति शास्त्र के बाद में क्या रहता है, उससे कम करके महत्वपूर्ण क्या है, धर्मशास्त्र, उससे कम महत्वपूर्ण क्या है हमारा जो अर्थ है शास्त्र जो है। तो शास्त्र भी अलग अलग तरह से क्या रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो अर्जुन इसी सब पर क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे जो है, क्योंकि भगवान के आदेश को मानना ही बोला गया धर्म है करके जो है। जब यमराज अपने यमदूतों को शिक्षा देते हैं तब बोलते हो जो है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान जैसा बोले या जैसे प्रतिपादित करें उसके हिसाब से कर्म करने ही क्या जो है वास्तव में जो है धर्म है। इसका उदाहरण करके जैसे महाभारत में भी आता है जो है, जैसे आप सब सुने भी होंगे जो है, महाभारत के अंत में वर्णन आता है कि जो है युधिष्ठिर या पांडव जितने भी थे सब के सब कहाँ चले गए थे जो है, नरक की ओर गमन किए करके जो है। फिर जैसे ही महाराज युधिष्ठिर क्या हुए जो है वहाँ नरक में गए वो जो है, फिर सब के सब उनके भाई चिल्ला रहे थे, भैया बचाओ बचाओ करके जो है, हमको बहुत कष्ट हो रहा है करके जो है। फिर महाराज युधिष्ठिर सोचते फिर जो है, अरे
मतलब महाराज युधिष्ठिर देखते जो है, अरे मेरे भाइयों कितना कष्ट क्यों हो रहा है करके जो है प्रेम करुणा और धर्मनिष्ठता क्या करते हैं, दर्शाना शुरू करते जो है, बचा लूँ करके, जो कैसे अपने भाइयों की इस नर्क से मैं उभारूँ करके सोचते हो जो है। तभी अचानक से क्या होता है, सारे नर्क का दृश्य जो है समाप्त हो जाता है। और उसी समय क्या होते हैं, इंद्र आदि देवता जो वासुदेव के साथ क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तब जो फिर जो है देखते, फिर महाराज युधिष्ठिर को उनको बोलते जो है, इंद्रदेव जो है, युधिष्ठिर तुमको नर्क नहीं भेजा गया था, जो है तुमको मात्र क्या हुआ था, नर्क के जो है दर्शन हुए थे। फिर पूछते हो जो है ऐसा क्यों करके जो है, महाराज युधिष्ठिर पूछते मेरे को नर्क के दर्शन क्यों करने पड़े जो है, ऐसा जो है इस तरह से जो है। तो इंद्रदेव बताते उनको जो है, देखो भगवान ने तुमको बोला था जो है अश्वत्थामा मारा गया, ये बोलने के लिए बोला गया था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर क्या थे, सत्यवादी थे जो है, वो सोच रहे थे मैं झूठ कैसे बोलूं करके जो है, अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया जो है, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा का पालन नहीं किया था, इस कारण से उनको नर्क के दर्शन करने पड़े थे। नर्क गए नहीं थे जो है, समझने वाली बात है जो है, क्योंकि पांचों पांडव क्या है, भगवान के पार्षद थे। तो भगवान जहाँ जहाँ लीला करने के लिए जाते हैं, पांचों पांडव क्या होते हैं, वहाँ वहाँ जो है जाते हैं। इसीलिए जो है क्या, जो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही क्या जो सर्वोत्तम धर्म है। तो भगवान ने क्या बोला वही हम आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे जो है। तो ध्यानपूर्वक सब श्रवण करते हुए चलेंगे, जो भगवान ने जो बोला वही क्या है, धर्म है, क्योंकि जो है उसके अलावा अर्जुन जो है उनको बोलते जो है, एक मिनट, अर्जुन उनको बोलते लक्ष्मीपति करके जो है, अर्जुन उनको लक्ष्मीपति करके बोलते जो है, माधव करके, हे माधव करके जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, लक्ष्मी के वास्तव में जो है पति है जो है। देखो लक्ष्मी का अर्थ ये इतना बस नहीं रहता जो समृद्धि करके जो है शुभ, मतलब लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं रहता, लक्ष्मी के और भी अर्थ होते हैं, जैसे समृद्धि, शुभता, मतलब शुभ, सौभाग्य, ये सब क्या होते हैं लक्ष्मी का, ये भी सब अर्थ होते हैं। तो पहला कारण क्या करते अर्जुन जो है, इस प्रकार से देते जो है कि मेरे संबंधी हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूं करके जो है। फिर शरीर में अर्जुन के क्या क्या लक्षण प्रकट हुए जो है देख लेते हैं हम जो है। मुख्यतः जो देख रहे जैसे स्क्रीन में आप सब जो है, नौ तरह की चीज़ें जो अर्जुन क्या होते हैं, परिणाम, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं उनके शरीर में प्रकट होते हैं। सबसे पहला जो है अर्जुन जब देखते भीष्म पितामह द्रोण अपने क्या होते सारे संबंधियों को जब देखते हैं, तो उनका शरीर क्या होता है, कांपना शुरू कर देता है। देखिए दो कारण से शरीर कांपता है, ये तो भगवान की भक्ति अधिक करता है तो जो है भाव के स्तर पर पहुंचने के बाद भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है शरीर में जो है, और एक भय के कारण भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं। और क्या हो रहा है, अर्जुन का फिर मुंह सूखा जा रहा है करके जो है अर्जुन इस तरह से बताते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा जो गांडीव धनुष है वो भी क्या हो रहा है, सरकते जा रहा है मेरे हाथ से जो है। अर्जुन का गांडीव धनुष भी जो है अग्निदेव ने प्रदान किया था उनको जो है, और उनके जो पीछे में जो तीर रखने का जो रहता है उनको भी दिया था, उसमें अनंत तीर निकल सकते थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, इनके हाथ से जो है सरका जा रहा है जो है, मेरी त्वचा क्या हो रही है, जल रही है, और अब मैं अधिक खड़ा होने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अब खड़ा रहने में भी क्या हो रहा है, अर्जुन जो है असमर्थता का अनुभव कर रहे थे। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर क्या हो रहा है, चकरा रहा है। अर्जुन की स्थिति समझ सकते हैं, अर्जुन कितने जो क्या है जो है विषाद योग नाम है, मतलब ये जो है अर्जुन क्या हो रहा है जो है, इनका गिरते जा रहा है, इनका जो मोटिवेशन जो युद्ध करने के लिए जो आए थे जो है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के क्या रहे कारण ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बोल के अर्जुन क्या हो जाते हैं जो है, बैठ जाते हैं अपने रथ पर जो है। मतलब उस समय फिर दूसरा करके फिर वो बोलते, फिर जो है एक कारण देते अर्जुन जो है, फिर दूसरा कारण देते हो जो है, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। दूसरा कारण जो है, विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि राज्य जब प्राप्त हो जाएगी हमको जो है, राज्य जब प्राप्त हो जाएगा, अरे कृष्ण, राज्य जब प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन राज्य जब प्राप्त हो जाएगा तो संबंधी क्या रहेंगे, सारे के सारे संबंधित युद्ध के लिए आए हुए, तो सारे के सारे संबंधियों को क्या हो जाएगा, वध हो जाएगा। जब सारे संबंधियों का वध हो जाएगा फिर हम आनंद किनके साथ प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको कुछ आनंद लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं, अपने संबंधियों के साथ ही क्या करते हैं जो है, कुछ भी फेस्टिवल मनाते हैं, किनको बुलाते हैं, अपने हम जो संबंधियों को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं हम जो है।
इस तरह से वो संबंधी नहीं रहेंगे तो हम किस तरह से क्या करेंगे जो है, आनंद को भोग करेंगे करके जो है, इस तरह से क्या करते हैं अर्जुन जो है विचार करते हैं जो है। तो दूसरा कारण देते हैं इस तरह से वो जो है कि अरे हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संबंधी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे करके जो है। फिर तीसरा कारण देते हैं एक वाला जो है कि पाप कर्मों के बुरे फल का भय जो है, अगर हम आदिताइयों को मार डालते हैं तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि वो क्या नहीं है उतने समझदार नहीं, इसलिए वो पाप कर बैठे होंगे जो है। लेकिन हम क्या हैं, समझदार हैं, तो हमको उनका वध नहीं करना चाहिए जो है। अगर हम उनका वध करेंगे तो हमको क्या लगेगा, पाप लगेगा। और जब पाप करता व्यक्ति, तो आप लोग फोटो देख रहे होंगे जो है, नरक में जो है कोई किसी व्यक्ति जो है किसी जीव की क्या करता है, हत्या करता है जो है, तो यमराज के दूत आके जो है इस तरह से जो खोलते तेल के कढ़ाई में क्या करते हैं, डाल के उसको जो बढ़िया फ्राई करते हैं। और नरक में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि वो क्या नहीं होता जो है, मरता नहीं जो है, यातना शरीर बोला गया उसको जो है। ठीक है, ये भी लोग दोष नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से क्या करते हो जो है, कारण देते जो है, तीसरा कारण जो है। ठीक है, फिर अर्जुन क्या करते जो है, चौथा कारण क्या करते जो है, प्रस्तुत करते हैं जो है कि किस तरह से जो है अगर हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो कुल की परंपरा क्या हो जाएगी जो है, विनष्ट हो जाएगी जो है। जैसे कुल अच्छा है, कुल का नाश हो जाता है जब जो है, तो कुल का नाश होने से क्या होता है, अधर्म अभिभवती करके जो है, अधर्म क्या होता है, बढ़ता है। और अधर्म की वृद्धि से क्या होती है जो है, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियाँ, कुल की जितनी स्त्रियाँ रहती क्या हो जाती है, वो दूषित हो जाती है। और स्त्री के दूषित होने से क्या होता है जो है, वर्ण संकर या जाति मिश्रण का क्या होता है जो है, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है करके जो है, इस प्रकार से बताते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे नीचे हम 3 करके बॉक्स दिख रहे होंगे आपको जो है, नरक जो है परिवार और संस्कारों को नष्ट करने वालों को क्या होता है जो है, नारकी जीवन क्या करना पड़ता है जो है, जीना पड़ता है। और उसके अलावा क्या होता है, पतंती पितरों करके जो है बोला गया है, कुल के पुरखे जो रहते हैं, जो पितर लोक पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो उनको जो जल पिंड दान देने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि पुरखे जो रहते हैं ऊपर में हमारे जो है, तो उनको क्या करना रहता है, जल दान पिंड दान क्या करना पड़ता है हमको, देते रहने से क्या रहता है, पुरखे जो है वहाँ जो अच्छे से रहते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो पितर लोग से पितर हमारे जो पुरखे रहते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद बताते जो है, सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण क्या हो जाएगा जो है, नष्ट हो जाएगा जो है। इस तरह से क्या करते अर्जुन को, इस तरह की चिंता होती जो है, अरे परिवार नष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा जो पितरों को जो श्राद्ध अर्पण करने वाला कौन रहेगा, और क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा जो है, धर्म निभाने वाले लोग भी क्या रहेंगे, बड़ा मुश्किल करके रहेगा जो है। क्योंकि देखो कुल का नाश का मतलब ऐसा है कि जो युद्ध जब होगा, तो युद्ध जब होगा तो सारे के सारे क्या है, वहाँ के जो पुरुष लड़ने के लिए गए हुए हैं, तो सारे पुरुष जब मर जाएंगे जो है, तो परिवार की रक्षा करने वाला क्या हो जाएगा जो है, कोई नहीं रहेगा। तो समाज में क्या होगी, जो अव्यवस्था फैलेगी जो है। इस कारण से क्या होगा, स्त्रियों का पतन करके जो है, स्त्रियों को क्या मिल जाएगा जो है, व्यभिचार करने का, और बाकी लोग रहेंगे क्या करेंगे, खुलेआम व्यभिचार कर पाएंगे जो है। और व्यभिचार जब होगा तो क्या होगा जो है, अवांछित संतानें क्या होंगी जो उत्पन्न होंगी। अवांछित का मतलब ऐसा बोला गया, जहाँ मतलब बिना संस्कार के क्या होते जो है, संतान उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या रहते जो है, इनके अंदर जो धर्म या आध्यात्मिक वातावरण क्या नहीं होता जो है, उत्पन्न नहीं हुआ रहता जो है। तो अर्जुन इस तरह से चौथा कारण बताते जो है कि परिवार को नष्ट करने से क्या होगी, जो क्या क्या हानि होने वाली है करके जो है, अर्जुन इस तरह से क्या करते हैं, बताते हैं भगवान को जो है। फिर आगे बोलते हैं अर्जुन जो है, एक मिनट। फिर अर्जुन ये सब कारण देने के बाद जो है, अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को बाजू में रख दिया। ठीक है, अब इतना जब विलाप करते, 4 कारण देने के बाद जो है, अर्जुन क्या करते, जो अपने धनुष बाण को जो है साइड में रख देते हैं। अर्जुन अब पूरे नकारात्मकता में क्या हो चुके थे, डूब चुके थे। अरे हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बड़ा अलग अलग 4 कारण दिए, जो 5वां कारण हम जो है दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे इसका जो है। तो अर्जुन क्या करते, इस तरह से जो है कारण देते हैं, अलग अलग कारण जो है। ठीक है,
अब अर्जुन के युद्ध न करने के क्या थे जो मुख्य ये कारण थे जो है। तो इसी के लिए जो है हम भी क्या करते, भक्ति में ना आने के 5 कारण देते जो है। आचार्यगण बहुत अच्छा बताते इस चीज़ को जो है। अर्जुन की लड़ाई कहाँ थी जो है, बाहर में थी जो है, लेकिन हमारी लड़ाई कहाँ रहती है, हमारे अंदर में, हमारे मन के साथ रहता है जो है। तो सबसे पहला कारण क्या दिया उन्होंने जो है, अर्जुन ने जो है, संसारिक करुणा जो है, इस कारण से मैं क्या नहीं कर सकता जो है, युद्ध नहीं कर पाऊंगा करके जो है उन्होंने जो है ऐसा कारण दिया जो है। तो भक्त अभी क्या होता है, भक्ति जब हम शुरू करते जो है तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में भी जो है ये सब चीज़ सोचते हम जो है, अरे भक्ति करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले कहीं नाराज़ हो गए तो, कोई बुरा मान गया तो करके जो है हम भी क्या करते, भक्ति में ना आने के कुछ ऐसे कारण देते हैं जो है। ये सब चीज़ें क्या करती है, हमको जो भक्ति में रोक देती है। अरे घर वाले को बुरा लग गया तो, अरे परिवार वाले दुखी हो गए तो, ये सब क्या करती है, हमको जो है रोक देती है जो है। जैसे कि हम गीता का कोर्स कर रहे अभी जो है, अरे गीता का कोर्स किसी ने करते देख लिया, घर वाले नाराज़ हो गए तो, बड़ी भकत करके बढ़ रही करके जो है, तो हम संसारिक करुणा में क्या होते हैं, हम भी फंस जाते हैं। तो अर्जुन क्या कर रहा है, जो हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जो प्रस्तुत कर रहे हैं जो है। जैसे होता है ना, जब न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, किसी का जो है न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, एक डॉक्टर को बुला के उनसे जो कुछ प्रश्न पूछते हैं जो है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में बताइए डॉक्टर साहब जी कि कोरोना के समय में क्या क्या चीज़ों का हमको परहेज करना चाहिए करके जो है, या क्या क्या चीज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं करके जो है। तो न्यूज रिपोर्टर अपने लिए वो प्रश्न क्या नहीं करता, पूछता नहीं हो जो है, वो जो सबके लिए रहता है प्रश्न का उत्तर जो है, जो देते डॉक्टर जो है। उसी तरह से अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर किनके लिए, हम सबके लिए हैं। ठीक है, तो संसारिक करुणा में फंसने का एक कारण क्या करते हैं, हम भक्ति में ना आने के लिए देते हैं, परिवार वाले को बुरा लग गया तो करके जो है। दूसरा करके जो है आनंद भोग की इच्छा, ये क्या है, बहुत बड़ी बाधा है भी जो है, भक्ति में ना आने के कारण कोई देता है तो जो है, अरे भक्ति में आ गए तो क्या हो जाएगा, सारा मजा समाप्त हो जाएगा करके जो है मन बोलता है किसी व्यक्ति को। जो अर्जुन की लड़ाई तो बाहर थी, हमारी लड़ाई किससे, हमारे मन से है। तो मन बोलता है अभी तो क्या हमारे पास बहुत फ्रीडम है, जो चाहे क्या कर सकते हैं आप, वो कर सकते हो। पाप पुण्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य जब जान जाता है व्यक्ति क्या होता है, भयभीत हो जाता है। अभी तो क्या करो, बस इंजॉय करो करके जो है। क्योंकि भक्ति अगर शुरू होगा तो क्या होगा, हमको जो रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, बाहर में गोलगप्पे नहीं खा सकते, बाहर में समोसा नहीं खा सकते करके जो है। तो मन बोलता है अरे अभी तो आनंद है, तो आनंद क्या कर लो, ले लो करके जो है। तो भगवत भक्ति करके इस कौन में कोई शुरू कर देता है, तब शादी में जाना करके जो है, या परिवार के साथ आनंद लेना क्या हो जाता है, मुश्किल करके हो जाता है। क्योंकि आप क्या रहते हैं, इकलौते अलग रहते हैं जो है, और बाकी सब क्या रहते हैं जो है, अलग तरह से रहते हो जो है। तो आपके अंदर में मन क्या बोलता है, हमको जो यही बोलता है। अगर भक्ति आ गया तो क्या होगा, हमको जो इंद्र तृप्ति करने का मौका नहीं मिलेगा करके जो है। अगर भक्ति शुरू कर दिया धोखे से तो इन्जॉयमेंट क्या होगा हमारा जो है, ख़त्म हो जाएगा। जीवन में रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे जो है, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं घूमना करके, ऐसे व्यवहार नहीं करना है करके जो है। तो हमारी लड़ाई मन से है, तो क्या है जो है, आनंद उपभोग की इच्छा जो है। तो मन क्या करता है, हमको जो इस तरह से जो है चीट करता है जो है। हम भी भक्ति में ना आने के दूसरा ये कारण देते हम जो है। इसके उत्तर भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बताएंगे, अभी तो हम कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कारण करके जो पारिवारिक कुल परंपरा का जो है भय जो है। कोई व्यक्ति सोचता है अरे अगर मैं भक्ति में जुड़ गया, फिर हमारे जो है कुल देवी थी, जो कुल परंपरा हमारी चली आ रही है, वो उसका क्या होगा करके जो है, तो सब के सब टूट जाएंगे जी, ऐसा करके कोई बोलेगा जो है। तो देखिए जो है, कुछ कुछ परंपरा करके भक्ति विरोधी कोई परंपरा है तो उसको छोड़ना ही क्या है जो उचित है। जैसे कि जो है, अब कोई जो है बुजुर्ग है, वो बोले जो है, जैसे पहले लोग किस में पानी पिया करते थे, कुआं का पानी निकाल के पिया करते थे जो है। अब कुएं का पानी क्या हो चुका है, अब जो सड़ गया है। ठीक है, अब बोले कोई जो है, अरे तुम्हारे दादा ने भी क्या किया था, इसी कुएं का पानी पिया था। तुम्हारे पर दादा ने भी क्या किया था, इसी कुएं का पानी पिया है। और तुम्हारे लकड़ दादा ने भी क्या किया, इसी कुएं का पानी पिया है। इसीलिए तुमको भी क्या करना है, इस कुएं का पानी पीना है करके जो है। लेकिन कुएं का पानी क्या हो चुका है, अभी जो है सड़ चुका है। तो पीना सही है कि गलत है जो है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करेगा जो है, हानिकारक जो चीज़ है उसको अपनी बुद्धि लगा के क्या करेगा, उसको जो है छोड़ेगा जो है।
उसी तरह से अगर भक्ति में आते तो हम भी कारण देते, अरे हमारी कुल परंपरा जो है बाकी सब चीज़ों का क्या होगा करके जो है। लेकिन वो भक्ति के विरोधी करके कुछ चीज़ें, तो उसको छोड़ना क्या है जो है, बुद्धिमानी करके जो है इन चीज़ों को जो है। चौथा जो है पाप का भय जो है, ठीक है। जैसे अर्जुन ने बोला जो है, अरे मैं अपने संबंधियों को मारूंगा तो क्या लगेगा मेरे को जो है, पाप चढ़ जाएगा जी करके जो है। उसी तरह से साधक क्या करता है, एक मन क्या करता है, बहाना करके मारता है जो है। अरे अगर भक्ति शुरू कर दिया, किसी का दुख गया तो, अगर परिवार वाले नाराज हो गए तो क्या करूँगा प्रभु जी करके जो है, ठीक है। मुझे फिर इससे क्या लगेगा मेरे को जो है, पाप लग जाएगा करके जो है, बड़ा मुश्किल करके हो जाएगा प्रभु जी, ऐसा करके हो गया तो जो है। तो मन क्या करता है, अर्जुन के बाहर में लड़ाई थी, हमारी लड़ाई किससे, हमारे मन से है। तो मन भी क्या करता है हमको, जैसे अलग अलग कारण देता है हमको जो है। तो पांचवा कारण पर भी चर्चा कर लेते हैं हम जो है, बाकी फिर इसका उत्तर भगवान कृष्ण जो दूसरे अध्याय में बताएंगे जो है। निर्णय न ले पाना जो है, अर्जुन क्या हो चुके थे, पूरी तरह से कन्फ्यूज हो चुके थे जो, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, कर्तव्य निभाऊं कि पीछे उठूं, कि क्या करूं करके जो है। उनको समझ नहीं आ रहा था जो है, अब किन से लड़ूं करके जो है, मतलब इनसे लड़ूं कि नहीं लड़ूं करके जो है। उसी प्रकार से हम सब साधक हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर में भी यही कुछ कुछ चीज़ें संघर्ष रहते जो, अरे भक्ति करूं कि संसार में लगा रहूं करके जो है प्रश्न उठता है हमारे अंदर में जो है। अपनी इंद्रियों से लड़ूं कि उनके साथ समझौता कर लूं, अहंकार छोड़ूं कि उसको जीत लूं करके जो है। क्या होता है हमारे अंदर में भी जो है अनिर्णय करके आता है, क्या करूं करके जो है, बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना समझना जो है। अगर दुनिया को छोड़ दिए, मतलब ये करके अंदर में क्या रहता है हमारे जो ऐसे संघर्ष जो है चलते ही रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे जो है इंद्रियों से लड़ना, मन से लड़ना और अहंकार को छोड़ना जो है क्या होता है हमारे अंदर में ऐसे जो है चलते ही रहते हैं। इसलिए हमको लड़ना है तो इन 4-5 चीज़ें हैं, उनसे क्या करना है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे जो है लड़ना ही पड़ेगा हमको जो है। अपने जो बुरे विचार है, हमारे अहंकार है, हमारे इंद्रिय जो अलग अलग चीज़ों की जो मांग करते हैं उनसे जो है, और अपने कमज़ोर मन से तो हमको क्या करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा जो है। आज नहीं तो कल हमको क्या करना है, लड़ना ही है हमको जो है। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा जो है, हार गए तो जो फिर इसी संसार में फंसे रह जाएंगे हम जो है। अगर जीत गए तो अर्जुन जीते, फिर उनको क्या प्राप्त हुआ उसको देख के समझ सकते हैं हम जो है। अर्जुन हमारे क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो है। उनकी लड़ाई बाहर में थी, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमारे मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कहाँ है, हमारे मन से है। इस तरह से प्रथम अध्याय क्या है, 5 मुख्य क्या करते हैं अर्जुन जो है, कारण देते हैं युद्ध ना करने के जो है। उसके बाद दिव्य ज्ञान के लिए योग्यता जो, इसीलिए जो है दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के क्या होते हैं, वो योग्य होते हैं। तो अर्जुन की करुणा ऐसी नहीं थी जो है, अर्जुन की करुणा कैसी थी, जो भगवत भक्ति में लगी हुई थी इनकी जो है। इस करुणा ऐसा करके जो है हमारे हृदय में भी रहता था, हम क्या होते जो भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज हमारे जो मुख्य करके 5 कारण यही थे जो है, और हम भी क्या करते भक्ति में ना आने के लिए जो है ये 5 कारण देते हैं हम जो है, ठीक है। अर्जुन के 5 कारण यही थे, संसारिक करुणा, आनंद भोग की इच्छा, पारिवारिक कुल परंपरा का भय, पाप का भय, निर्णय न ले पाना जो है। हम भी संसारिक करुणा में फंस गए अगर जो मन के कारण, तो हम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो है। आनंद भोग की इच्छा जो है बनी हुई है, मन बोलता है अरे जुड़ गए फिर जो है कुछ नहीं कर पाएगा करके जो है, तो भी हमारे भक्ति के लिए क्या बाधा है। पारिवारिक कुल परंपरा जो है, अगर कुल परंपरा हमारे भक्ति करने नहीं दे रही तो क्या करना चाहिए, उसको जो छोड़ के जो है भक्ति के लिए आगे हमको जो है बढ़ना चाहिए जो है। पाप का भय, अरे किसी दिल दुख गया तो करके जो है, ये भी क्या करता है हमको जो रोकता है। निर्णय न ले पाना, ये भी क्या करता है हमको जो भक्ति में आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। तो इसके उत्तर हम जो है दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे जो है। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब प्रश्नों के उत्तर में अर्जुन को क्या बताया जो है, और अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश था जो है, इसको जो है कल हम चर्चा करेंगे जो है। हरे कृष्णा। तो अभी प्रथम अध्याय का हमने चर्चा की इस तरह से जो है। इस प्रथम अध्याय में किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप सब जो है। जी बबीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
जय माता प्रभु जी। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो है दुर्योधन और बाकी जो कुरुओं के साइड में थे, वे सभी हम्म नरक लोक में गए ऐसे करके। फिर वो युधिष्ठिर महाराज जी को भैया बचाओ ऐसे करके चिल्ला रहे थे करके। हम्म तो प्रभु जी, हम्म। ये तो मैंने सुना था कि वे सभी मतलब भगवत धाम गए क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण थे, और वहां पे जितने जो युद्ध में थे वे सभी भगवत धाम गए। तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरे अध्याय में और वर्णन आएगा इसका जो है, अगर कोई योद्धा है अपने कर्तव्यों को कोई पूरा करता है और पूरा करते करते क्षत्रिय खासकर जो है युद्ध लड़ता है, कोई जो क्षत्रिय जो है युद्ध करते करते क्या होता है पराजित भी हो जाता है। तो पराजित होने के बाद क्या होता है उनको जो है स्वर्ग का भोग करने का अवसर मिलता है। अगर जीत गए तो उनको क्या मिलता है इस भौतिक संसार में जो भोग करने का अवसर मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे ये बोलेंगे जो है। और बात ऐसी थी कि भगवान जो दिखाने के लिए जो है महाराज युधिष्ठिर जो थे धर्मात्मा थे, वो जो है महाराज युधिष्ठिर जो है, महाराज युधिष्ठिर के रथ का वर्णन ऐसा आता है महाभारत है, अगर आप उसका वो पढ़ेंगे तो जो है महाराज युधिष्ठिर इतने सत्यवादी थे, जैसे देवताओं का पैर कभी क्या नहीं होता जमीन पर पड़ता नहीं जो है, हमेशा क्या रहते ऊपर में से उड़ते रहते हो जो है। तो महाराज युधिष्ठिर का रथ भी कभी नीचे नहीं रहता था जो है, उनका रथ क्या रहता था 6 इंच ऊपर करके रहता था जो उनका रथ जो है। तो भगवान ने जब बोला ये बोलने के लिए, उन्होंने बोला बोलने को जो है अश्वत्थामा मारा गया करके जो है, लेकिन बाद में बोल दिया हाथी करके जो है। तो संग बजवा के भगवान ने तो खैर उसको साइलेंट कर दिया। लेकिन ये बोलने के बाद क्या युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है कभी जमीन को स्पर्श नहीं किया था, वो रथ भी क्या कर गया जो है जमीन को स्पर्श कर दिया जो है। वैसे पांडव तो भगवान के जो पार्षद है, तो भगवत धाम की ओर ही गमन हुआ उनका जो है। और भगवान के भक्त होने के कारण जो और भी लीलाएं चलते रहती, उन लीलाओं में सहयोग करने के लिए पांडव जो है आते ही रहते अभी भी जो है। जैसे भगवान चौथा अध्याय में बोलते हैं बोनी में व्यतीतानी, मतलब मेरे और तुम्हारे क्या हुए अनेकानेक जन्म हुए हैं, मुझको उसका स्मरण है लेकिन तुमको उसका स्मरण नहीं है करके जो है। तो मतलब बहुत बार क्या हुई जो लीलाएं चली हैं जो है। तो अर्जुन क्या होते बार बार भूल जाते हैं। जैसे एक और एंगल करके आता है इसमें जो है, जैसे अर्जुन और कृष्ण कौन है जो है, तो अर्जुन और कृष्ण का वर्णन ऐसा आता है कि नर नारायण ऋषि करके हुए जो है, नर का मतलब इंसान, नर नारायण मतलब भगवान विष्णु तत्व जो है। तो ये महाभारत का जो युद्ध चल रहा है नर नारायण क्या हुए जो है भगवान कृष्ण और क्या बन के आए थे जो है अर्जुन बन के आए थे जो है। तो नर नारायण ऋषिधर ये भी बन के आए जो है। तो भगवान की लीलाएं निरंतर चलते रहती। तो ये जो 5 पांडव हमेशा क्या रहते हैं हर लीलाओं में जो अलग अलग भूमिका निभाते रहते हैं जो है। और भी इसके अलावा बहुत सारी लीलाएं चली हैं उसमें अर्जुन मतलब पांडव ने क्या किया भगवान को जो सहयोग किया है उनकी लीलाओं में जो है। ठीक है माता जी, और किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है हरे पूछ कृष्णा सकते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे यहाँ पे लिखा मतलब कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि हम्म मतलब अर्जुन जी पूछते हैं उनसे कि अलग जाति में हो जाएगा वर्ण शंकरी पुत्र या हम्म संतानें पैदा होंगी। तो यहाँ पे हम्म। जाति का मतलब क्या होता है? इंटर कास्ट मैरिज होता है क्या? मतलब इसमें जाति करके बोला गया है, मिश्रण करके बोला गया है इसमें जो है। हाँ। मतलब वर्णन ऐसा आ रहा है कि योद्धा जब मारे जाएंगे जो है तो उनकी पत्नियां क्या हो जाएंगी जो है विधवा हो जाएंगी जो है। ठीक है, अब विधवा करके जब होगी तो समाज में जो पुरुष रहेंगे वो क्या करेंगे जो है लाभ लेने का प्रयास करेंगे जो है। तो इस स्त्रियों का अगर भोग करते हो जो है, क्योंकि संस्कार पद्धति बताएगी हमारी में जो है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं हम जो संस्कार पद्धति करके 16 संस्कार होते टोटल जो है उसका पालन करना चाहिए। अगर उस संस्कार के बिना कोई संतान उत्पन्न करता है तो उसको वर्ण संकर बोला गया है। इसलिए जन्म मतलब बच्चे को गर्भ में धारण कराने से पहले गर्भधान संस्कार होता है, ताकि बच्चे का क्या हो जो आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर ये परंपरा नहीं होता अगर सही थे तो क्या होते समाज में जो वर्ण संकर ही क्या होते जो पैदा होते हैं। आज के डेट में भी देखा जा रहा है जो चीज़ें जो है, इसीलिए बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे आज जो है, क्योंकि बिना साधु का आशीर्वाद लिए बस हनीमून होकर आ लेते हो जो है। फिर देखते बच्चों करें बच्चे हमारे सुनते नहीं करके जो है, क्योंकि गर्भधान संस्कार करने के बाद ही अच्छे क्या होते जो संतान उत्पन्न होते जो है। तो समझना चाहिए इन चीज़ों को जो है, इसीलिए वो वर्ण संकर ये मिश्रित जाति करके इसलिए बोला जा रहा है उनको जो है। ठीक है प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु जी।
जी माता जी, भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। फर्स्ट क्लास में आपने ये बताया था कि भगवान कृष्ण के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के, विष्णु जी के गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम्म आपने ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं और हम्म भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हम्म कृष्ण भगवान के तो गुण बताया आपने और हम्म। राम जी के गुण नहीं बताए थे, तो उनके में कितना गुण होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया भगवान राम के अंदर 62 गुण पाए जाते हैं उनके अंदर में जो है। तो 62 क्यों, 63 क्यों नहीं या 62 क्यों नहीं करके जो है ये है। तो 4 जो भगवान कृष्ण में रहते हैं उससे ढाई, मतलब ढाई, मतलब 4 की जगह क्या रहते हैं भगवान राम में ढाई ज़्यादा पाए जाते जो है। एक नंबर किस में करते हैं भगवान राम का जो है, सबसे पहला नंबर उनको इसमें करते हैं कि वो वेणु धारण नहीं करते जो है। तो एक नंबर भगवान राम के में ये कटता है, ठीक है। और आधा नंबर किस में कटता है, आधा नंबर उनका जो प्रेम माधुर्य है या भक्तों के प्रति उनका जो क्या रहता है, जो आदान प्रदान रहता है, उसमें क्या होता है उनका जो आधा नंबर कटता है। क्योंकि भगवान जब कृष्ण बन के आए तो सारे भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भगवान जो है सब तरह से प्रयास किए थे जो है। रासलीला भी होता था तो इतनी सारी गोपियाँ थी उनकी जो है। और जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए तो एक पत्नी करके क्या किया उन्होंने जो स्वीकार किया जो है। और भगवान के मित्र हुए भगवान कृष्ण के जो है, तो बाल बाल सखा तो भगवान के ऊपर जो है खेल के मतलब खेला कूदा करते थे जो है। उनको पकड़ के जो है जब वो कुश्ती खेलते तो उठा के पटक देते थे जो है। लेकिन सुग्रीव भी उनके मित्र थे, वो इस तरह से नहीं कर सकते थे भगवान राम के साथ जो है। तो ये आदान प्रदान भगवत्ता तक रहता है, इसलिए आधा नंबर उसमें उनको मिला था जो है, ठीक है। उसके बाद लीला माधुर्य है, भगवान राम जो बहुत अच्छा लीला करते जो है, लीला करके भगवान राम की लीलाएं पढ़ते, इसलिए हम जो है। उसके अलावा भगवान राम को जो क्या था जो है, रूप भी बहुत मनमोहक था जो है। ग्रीनिश कॉम्प्लेक्स में थे, जो हरे रंग के थे भगवान जो है। तो 1.5 नंबर जो है वेणु और भक्तों के साथ जो आपसी आदान प्रदान रहता है उसमें आधा नंबर भगवान राम का कटता है, ठीक है माता जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न आज के अध्याय से? चलिए ठीक है, क्लास को हम यही विराम देंगे जो है। फिर अगला चर्चा हम जो है सेकेंड अध्याय से करेंगे जो है। तो थोड़ा फास्ट चल रहे हम जो है, कुछ समझना है पूछ सकते आप जो है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पहला श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे कनेक्टेड है, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है। तो समझने का ऐसे जो हम क्रश कोर्स की तरह हम प्रयास कर रहे हैं समझने का जो इन चीज़ों को जो है। अच्छा, भगवत गीता के विषय में चर्चा करें तो कई साल निकल जाए जो है एक एक श्लोक के ऊपर जो है। लेकिन एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम जो है कि भगवत गीता कम से कम जान ले, कम से कम कि 18 अध्याय में क्या वार्तालाप हुई जो है, सार समझ आए जो है, इसलिए इस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल पुनः मिलते हम जो है 8 बजे ऐसी जो है, ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।